हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पे बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना था कि कांग्रेस हमेशा से जो है दलित और वंचितों का अपमान करती रही है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दलितों का सम्मान और दलितों का स्थान हमेशा कांग्रेस में रहा है, कांग्रेस ने किया है। आप देख सकते हैं, चाहे वो बाबू जगजीवन राम जी रहे हों, उनकी बेटी मीरा कुमार जी, चाहे आप किसी को भी उठाकर देख लेंगे, कहीं पर भी हमने हमेशा सम्मान किया है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जब ये संविधान सभा के सदस्य बने उस समय वो जो जहां से चुनाव जीते वो बंगाल में जब बंटवारे में वो सीट चली गई पूर्वी पाकिस्तान में, फिर वो सदस्य नहीं रह गए क्योंकि बंटवारे में चली गई। तो फिर नेहरू जी ने पूना के हमारे के.एम.आर. जी को के.एम.आर. जयकर जी को इस्तीफा दिलाया और इस्तीफा दिलाकर और संविधान सभा में इनको यहाँ से ले गए नेहरू जी अंबेडकर जी को, और उनको सदस्य वहाँ पे वो बने और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। तो कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया, कांग्रेस ने स्थान दिया। भाजपा शुरू से दलित विरोधी है। इनके ही तमाम जो लोग हैं, चुनाव में कहा था कि 400 लाओ। इनके मंत्री अनंत हेगड़े ने कहा था, जो कर्नाटक के थे, कि 400 दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। बोला था कि नहीं बोला था, ये पूछिए योगी जी से। तो ये पूरी तरीके से दलित विरोधी है। और जिस तरीके से अमित शाह ने अंबेडकर जी के बारे में सदन के अंदर कहा, वो क्या जो सूचक है। इनके यहाँ तो संघ में सिखाया जाता है ना कि फलाने जी। एक बार भी अंबेडकर जी कहा, बाबा साहब कहा, केवल अंबेडकर कह रहे हैं। इसका मतलब कि जो दिल में बात थी वो जुबान पे आ गई। और पूरी तरीके से भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग अंबेडकर विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, और ये लोग दलित विरोधी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अंबेडकर कभी संविधान का हिस्सा बने। बताया तो मैंने, बता तो दिया भाई। जो पुणे के हमारे जो के.एम.आर. जयकर जी का इस्तीफा दिलाकर उपचुनाव में अंबेडकर जी को ले आए, वहां से चुनाव जिताकर नेहरू जी ने किया था। वो नेहरू जी की देन है। ये जरा पूछेगा, रिकॉर्ड में है। ये बनाई हुई बात नहीं है। ये जरूर योगी जी से पूछ लें पत्रकार कि ये किया नेहरू जी ने किया था। और नेहरू जी शुरू से अंबेडकर जी का सम्मान करते थे, और वो शुरू से दलितों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो भी आज समाज के अंदर जहां भी चीजें दिख रही हैं, जो भी सम्मान दिया जा रहा है, वो नेहरू जी और कांग्रेस की देन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप लोग जो है बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर देश में दुष्प्रचार कर रहे हैं। जितनी भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां, ये तो बीजेपी घबरा गई है ना, बीजेपी परेशान हो गई है। क्योंकि अब इनको जो अमित शाह जी ने जबान से बोल दिया, अब उसके लिए ये घबरा गए हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे, अगर आपके पास दम है तो अमित शाह जी से कहिए कान पकड़ें, और कान पकड़ के देश की जनता के सामने माफी मांगे, या नहीं तो मोदी जी उनको बर्खास्त करें मंत्रिमंडल से। कहें कि नहीं, अगर बर्खास्त नहीं करेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि पूरी की पूरी भाजपा और पूरी आरएसएस और मोदी जी स्वयं दलित विरोधी हैं। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि जो दलित और पिछड़े हैं उनका आप लोग जो है तुष्टीकरण करते हैं लगातार, इस तरीके से बयान आता है। अरे, आप उठाकर देखिए, हम तो हमेशा सम्मान करते हैं। एक भी कांग्रेस के लोग आप उठाकर देख सकते हैं, चाहे कहीं जहां भी उठाकर आप देखेंगे, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो। जितना मुख्यमंत्री हमने दिया, जितने हमने लोगों को बनाया इस देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जितने सम्मान दिए हमने, राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति, सब हमने दिए हैं। मैं समझता हूं कि हम लोग, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलितों का सम्मान किया, दलितों को आगे बढ़ाया। और जो अंबेडकर जी, जो आज पूरे, मैं समझता हूं जिन्होंने संविधान सभा के जो हमारे सदस्य हुए और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हुए, वो निश्चित तौर से कांग्रेस और नेहरू जी की देन है। अंबेडकर की बात अगर करें तो जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर बयान दिया था, उसके बाद सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन अब इस पूरे मामले में मायावती की एंट्री हो गई है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मायावती जी की एंट्री बहुत बाद में हुई है। मायावती जी को तो पहले ही उठाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा
अगर किसी ने अंबेडकर जी के नाम का फ़ायदा उठाया या सबसे ज़्यादा किसी ने अंबेडकर जी के नाम पर अपनी राजनीति चमकाई, वो मायावती जी हैं। मायावती जी ने तो बहुत बाद में एंट्री की। जब शुरुआत में जब अमित शाह ने बोला तो उसमें तो कहीं मायावती जी थी नहीं। वो तो जानबूझ के बीजेपी ने उनकी एंट्री कराई है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बीजेपी ने एंट्री कराई है कि कहीं कांग्रेस जिस तरीके से मामला उठाया है अम्बेडकर जी का, तो सब लोग पिछड़ जाएंगे, इसलिए जल्द से जल्द मायावती जी को इसमें इन्वॉल्व करो। इस नाते मायावती जी की एंट्री हुई है और बीजेपी की देन है कि मायावती जी उसमें आई हैं। वो लगता है वोट बैंक के लिए मायावती को अब वोट बैंक कहाँ उनके पास रह गया? दलितों के साथ तो कहीं मायावती जी तो कभी खड़ी नहीं रही हैं। वो तो हमेशा माया के साथ खड़ी थी, माया उनके साथ था, उसके साथ खड़ी रहती थी। दलितों को जो एक सम्मान आगे ले चलना चाहिए था, जिस तरीके से उनको सम्मान देते हुए आगे बढ़ाना चाहिए था, मुझे नहीं लगता। क्योंकि आज जब अम्बेडकर जी के साथ वो खड़ी नहीं हुई, अम्बेडकर जी के का अपमान किया अमित शाह ने, तो वो तो जब कांग्रेस ने स्टैंड ले लिया पूरी तरीके से, तो अब बीजेपी को लगा कि अब तो ये सारा का सारा प्रकरण निकल जाएगा। अब मायावती जी भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, तो तुरंत मायावती जी की एंट्री करा दिया कि अब अम्बेडकर जी के नाम पे बयानबाजी शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ कि मायावती जी अब पूरी तरीके से अब घर में उनको आराम करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस आगे मजबूती से लड़ेगी, और हम अम्बेडकर के सम्मान के लिए, अम्बेडकर जी के उस संविधान जो उन्होंने बनाया, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के रहते संविधान का कोई एक अंश भी भारतीय जनता पार्टी छू नहीं पाएगी। और एक आखिरी सवाल, प्रयागराज में कुंभ की तैयारी जोरों पर चल रही है। कहा जा रहा है 45 करोड़ से अधिक जो लोग हैं वो कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। इसको लेकर के तैयारी भी जोरों पर चल रही है, लेकिन सपा के लोग कह रहे हैं कि जितना पैसा सरकार कुंभ में खर्च कर रही है, कम पैसे में भी अच्छा आयोजन हो सकता था, इससे भ्रष्टाचार होगा। नहीं, देखिए बात सही है, क्योंकि ये जो पैसा खर्चा सरकार कर रही है, मैं इतना ही कहूँगा कि इसकी जांच कराएं कि इसमें ठेकेदार कौन है, सारे ठेके किसको दिए गए हैं। जहाँ सारे ठेके के जो मेन जो ठेकेदार हैं सारे गुजरात के लोग हैं, सारे के सारे वो पूरी तरीके से अमित शाह मोदी जी के खास लोग हैं, जिनको सारे ठेके दिए गए हैं और सारे ठेका वही कर रहे हैं। बाकी जो बेचारे वहाँ के जो खानदानी ठेकेदार थे, वो सब लोग अब पेटी कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर हो गए। और भ्रष्टाचार है, वो पूरी तरीके से पैसे को कैसे बंदर बांट किया जाए, ये वहाँ से प्रयागराज का पैसा ये लोग पूरी तरीके से उसमें बंदरबाट होने वाली है। निश्चित तौर से वहाँ पर जो व्यवस्था है कम पैसे में भी हो सकती थी, और उसको जानबूझ के ओवर एस्टिमेटिंग करके ये पैसा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।